वो इस पे चल रहा था, लेकिन उससे पहले आपका ये आर्प वाला मैं करा देता हूँ एक बार, इंट्रोडक्शन देता हूँ आर्प, क्योंकि आर्प कैसे फंक्शन, आर्प कैसे वर्क करता है। अच्छा, इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको पिंग के थ्रू, ठीक है। पिंग आप सभी को पता होगा कि क्यों यूज किया जाता है पिंग। फिजिकल कनेक्टिविटी चेक के लिए आप, ठीक है, फिजिकल कनेक्ट, ये कोई दो डिवाइस है आपके पास, ए है और ये एक बी है। अब इनकी फिजिकल कनेक्टिविटी आप टेस्ट करोगे तो कैसे कर सकते हो, पिंग के थ्रू कर सकते हो ना। इस पे कोई आईपी असाइन है, सपोज करो 10.1.1, ऐसे ही बी पर कोई आईपी है 10.1.1.2। ओके, तो आप ए मशीन से कैसे कनेक्टिविटी चेक करोगे, पिंग करोगे नॉर्मल, ठीक है, 1.1.2 को, तो आपको रिप्लाई मिल भी सकता है या फिर पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं, दोनों ही केस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पिंग से हो क्या रहा है, फिजिकल कनेक्टिविटी एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी। तो फिजिकल कनेक्टिविटी होगी वो तो इस मीडिया के, इसके थ्रू चेक होगी। देखो दो टाइप की कनेक्टिविटी आपकी, एक तो फिजिकल कनेक्टिविटी है और एक है लॉजिकल कनेक्टिविटी। फिजिकल कनेक्टिविटी किसके थ्रू होती है, एक केबल होगी, ठीक है, आपने केबल कनेक्टेड कर दिया, भी फिजिकली आपस में कनेक्टेड हो गए, ठीक है। आप लॉजिकली भी तो कनेक्ट करने हैं यहाँ पर कोई, लॉजिकली कैसे कनेक्ट होंगे, जब आप पिन पे आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे और इन दोनों को रीचेबल करना है, वो कैसे भी कर लेना, रीचेबिलिटी दे दी आपने, तो लॉजिकल कनेक्टेड हो जाएंगे आपस में, ठीक है। अब आप ये कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो, जो आपने कनेक्टिविटी बनाई है ना फिजिकल एंड लॉजिकल, विद दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो आप इस कनेक्टिविटी को टेस्ट कैसे करोगे, तो आपके पास एक टूल है, उसको बोलते हैं पिंग, ठीक है। पिंग ये क्या चेक करता है, कनेक्टिविटी चेक करता है, यू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस, आप ऐसे कह सकते हो, जो दो डिवाइस, वो कुछ भी हो सकते हैं, राउटर राउटर हो सकते हैं, राउटर टू पीसी भी हो सकता है, पीसी टू पीसी भी हो सकता है, दो डिवाइस कोई भी हो सकते हैं आपके नेटवर्किंग डिवाइस। और पिंग कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल था, लेयर थ्री का, लेयर थ्री का। पिंग के जितने भी मैसेज होंगे वो लेयर थ्री पे ही जनरेट होंगे, लेयर थ्री कौन सी, नेटवर्क लेयर हो, ऐसा ही की मैं बात करूँ तो आप सभी को पता होगा। और ये पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है भाई, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल चेक यूज करता है, किस लिए यूज करता है इसको, टू चेक द कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, आईसीएमपी, आईसीएमपी, ओके। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, अपना ही दिखा दूँ ना मैं, ये मेरे सिस्टम की कोई आईपी है 1.9, और मैं पिंग करता हूँ किसको, अपने गेटवे को, तो मुझे रिप्लाई मिलेगा, तो रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब यही देखेंगे, चलो ये कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है, ये देख लेते हैं, तो ये एग्जांपल इसमें आर भी इंक्लूडेड हो जाएगा, आर इंक्लूड हो जाएगा इसमें। आर और आर टू के बीच में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 12 वाला, इधर आपका चल रहा है कौन सा, 20 वाला नेटवर्क चल रहा है, इसमें लैंड सेगमेंट, और आर वन के पास 10 वाला है। तो इस पोस्ट वन की आईपी मैं सपोज कर रहा हूँ एस टू की ये है, और एस थ्री की 20.1.1, और एस फोर की 20.1.1.2, ये इनकी आईपी एड्रेसिंग मैंने कर दिया अभी, ठीक है। और एक मिनट, सॉरी, तो आर वन ये हमारी कनेक्टिविटी है यार, ठीक है।
H1 H2 ये 2 होस्ट है, ये एंड यूजर्स है आपके, और एक स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। और इनकी कनेक्टिविटी R1 है, R1 R2 से कनेक्टेड है, R2 से स्विच कनेक्टेड है, स्विच से नीचे 2 एंड यूजर है, ठीक? ये मेरी एक छोटी सी टोपोलॉजी है, तो इसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर पर पिंग कैसे वर्क करते हैं, पिंग कैसे वर्क करता है आर पर, इन दोनों में आपका दोनों चीज क्लियर होने। अभी हो रहा क्या, H1 को पिंग करना है भाई, किसको, आपका क्या टारगेट है, आपका टारगेट है H1 को पिंग करना है H3, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि H3 पे क्या पता कोई FTP सर्वर हो यार, ठीक है। अब H1 को इधर इस वाले सर्वर पे, यहाँ पे कोई सर्वर लगा है, ऐसा भी तो सपोज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये H3 सर्वर था, तो होना क्या है, H1 अब कुछ फाइल शेयर करना चाहता है सभी के साथ, ठीक है। अब FTP पे तो फाइल रखनी पड़ेगी, अब FTP तक तो उसकी कनेक्ट वो चेक ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, डाल ही नहीं रहा फाइल, ओपन ही नहीं कर पा रहा FTP सर्वर को, तो देखेगा यार ये FTP मेरे पास रीचेबल है या नहीं है, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। या फिर मैं इसको कोई एंड यूजर भी मान सकता हूँ कि मुझे कोई फाइल भेजनी है, और कनेक्टिविटी बन नहीं रही है लैन यूजर में, तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं। तो आप इसमें कोई सा भी एग्जांपल ले लेना, ठीक है, सर्वर मान सकते हो, एंड यूजर मान सकते हो। तो होगा क्या, H1 को सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन होना चाहिए H1 to H3 कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी आपकी फाइल शेयरिंग हो पाएगी, तभी आपकी नेटवर्किंग हो पाएगी, क्योंकि नेटवर्किंग का मेन पर्पस क्या होता है, टू शेयर द डेटा और टू शेयर द डिवाइसेस। ओके, अभी यहाँ पे हमें डेटा शेयर करना है मेरे को H1 to H3, तो ये देखते हैं ये करेगा कैसे। H1 पे क्या क्या टास्क होंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। पिंग कर रहा भाई, ये किसको कर रहा है, 20.1.1.1 को, जो H3 है। आपके पास आईपी तो होगी, आप आईपी तो पता होगी इसको पास, ठीक है। अभी करना क्या, पिंग किया है इसने, पिंग कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, मैंने अभी आपको बताया था लेयर 3 पे, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, तो पिंग पे पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, टू चेक द कनेक्टिविटी, आईसीएमपी। और आईसीएमपी कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, लेयर 3 का। इट मींस इसके जितने भी मैसेज होंगे वो लेयर 3 पे जनरेट होंगे, तो आईसीएमपी करेगा क्या, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है, इको रिक्वेस्ट मैसेज, इको रिक्वेस्ट मैसेज, इसका टाइप कितना होता है, 0 होता है भाई, ठीक है। ये किया किसने, आईसीएमपी ने, आईसीएमपी ने किसको हैंड ओवर कर देगा देन, किसको हैंड ओवर करेगा वो, आईपी प्रोटोकॉल को, लेयर 3 को, ठीक है। आ गए भाई डेटा, आ गया आईपी प्रोटोकॉल के पास, आ गया वो, आईपी भी पूरा हेडर टच कर देगा जो ऊपर से डेटा आ रहा है, ठीक है। और वो करेगा क्या इसमें, सोर्स आईपी अटैच कर देगा, सोर्स आईपी क्या है, 10.1.1.1, ठीक है, ये है सोर्स आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 20.1, ओके। और और भी बाकी की फील्ड होंगे, लाइक जो IPv4 का पैकेट हेडर होता है, ठीक है, वो एक बार देख लेंगे उसको। और इधर देखो, ये भाई एक तो जो रिक्वेस्ट मैसेज है आया कहाँ से है, किसने दिया है आईपी प्रोटोकॉल को, ये दिया है आईसीएमपी ने। तो आईसीएमपी का एक प्रोटोकॉल नंबर होगा, वो कितना होता है भाई, 1। प्रोटोकॉल नंबर सारे प्रोटोकॉल का होता है, ताकि आईपी प्रोटोकॉल को ये पता लगे जो ऊपर से डेटा आ रहा है वो दिया किसने है, ठीक है। और ये अब ये देखो ये क्या बन गया, पैकेट बन गया, ठीक है। अब ये पैकेट कहाँ जाएगा, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पे पहुंच गया, उधर क्या मैक एड्रेस अटैच होते हैं, ठीक है। H1 के पास देखो होगा क्या, अब आप आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो इनके पास एक टेबल होती है मैक टेबल, ठीक है, फिर आर्क टेबल बोल सकते हो आप, ठीक है। उसमें क्या होगा, इनका जो इनके मैक एड्रेस की डिटेल होगी, जो H1 है ना, 10.1.1, ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है कौन सा वाले इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे, ठीक है। और इसका मैक क्या है, सपोज करो H1 का मैक क्या है, H1 ही है, ठीक है। ऐसे ही R1 के पास भी अपनी कुछ डिटेल होगी, एक आर्क टेबल होगी, उसमें इसके दो इंटरफेस हैं, सपोज करो ये क्या है, F0/0 और नीचे कहता है F0/1, ठीक है। तो R1 के पास जो टेबल होगी उसमें F0/0 का मैक होगा और F0/1 का मैक होगा,
ओके। तो ऐसे ही इनके पास अपने लोकल जो इंटरफेस होते हैं उनकी कनेक्टिव जिस पर भी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन होती है, आईपी के अगेंस्ट जो बैक एड्रेस होता है उसकी क्या बना देता है, टेबल बना देता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आर्क टेबल में होगा क्या, इंटरफेस होते हैं, इंटरफेस के अगेंस्ट क्या आईपी नंबर है, उसका मैक क्या है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स होती हैं। तो अब अपनी अपनी सबके पास होती है भाई, ठीक है, अपनी अपनी सबके पास होंगी, अपनी अपनी ही होंगी, सामने वाले से कोई किसी के पास नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी होंगी। सर वॉइस इज इकोइंग, प्लीज चेक। ओके, मुझे भी ऐसा लग रहा था। अब इको नहीं करेगी, एक बार मेरे को बता दो, अब भी इको कर रही है क्या? यस और नो बता दो एक बार चैट में डाल के। कोई भी बता दो यार, अफाक आप ही बता दो। नहीं हो रही है, नहीं हो रही है केके जी, नहीं हो रही है। अफाक तेरी अफाक अभी भी इको हो रही है क्या, इको आ रही है क्या साउंड में? अभी सही है केके भाई, अभी सही है। ठीक है, थैंक यू। तो हाँ ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। आईसीएमपी ने एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया, उसने आईपी प्रोटोकॉल हैंड ओवर किया, आईपी प्रोटोकॉल ने सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी अटैच किया और एक प्रोटोकॉल नंबर अटैच कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आईपी प्रोटोकॉल ने किसको हैंड ओवर किया, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, मैक एड्रेस अटैच होता है। तो H1 पे 10.1.1 का मैक क्या है, सोर्स मैक क्या है, H1 ही है, ठीक है। H1 मैंने मान लिया। डेस्टिनेशन मैक किसका लगेगा, 20.1, ठीक है। 20.1 क्या है, देखो डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है भाई। 10.1 और 20.1 दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है। तो होगा क्या, डेस्टिनेशन मैक लगता है इधर, ठीक है। वैसे डेस्टिनेशन मैक लगेगा यहाँ पे। अभी अब देखो ये डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। जब भी डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट होगा तो यार डिफॉल्ट मैक किसका लगेगा डेस्टिनेशन मैक में, ये यहाँ लगेगा हमेशा डिफॉल्ट गेटवे का, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे का मैक लगेगा जब भी आपको नेटवर्क से बाहर निकलना है तो, ओके। अब डिफॉल्ट गेटवे के बाद आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर कोई बड़ा सा घर है और कोई 5 या 6 साल का बच्चा जाता है और उसको दूसरे घर में जाना है तो मेन गेट के पास उसे जाना ही पड़ेगा। अगर रूम चेंज करने हैं आपस में किसी और एक ही घर में, अगर दूसरे रूम में जाना है तो इजीली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसे दूसरे घर में जाना है तो उसे गेटवे के पास जाना ही पड़ेगा, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के पास, ठीक है। तो ऐसे ही 10.1 से हम 20.1 के पास जाना है तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा भाई, गेटवे के पास जाना पड़ेगा। और गेटवे का मैक एड्रेस तो अपने पास जो अपनी टेबल है ना, ये डेटा जो एक हेडर बन रहे हैं इन पे एंट्री होगी उसकी, ठीक है। तो डेस्टिनेशन मैक किसका लगेगा, डिफॉल्ट गेटवे का। और डिफॉल्ट गेटवे है क्या, R1 का F0/1, ठीक है। अभी इसकी आप टेबल में वो एंट्री है ही नहीं, H1 की आप टेबल में वो एंट्री है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, H1 क्या करेगा, H1 से R1 था ना, एक आर, अभी इस प्रोसेस को होल्ड पे डाल देगा वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यार अभी मेरे पास है नहीं डिटेल, तो मैं एक काम करता हूँ, एक आर मैसेज भेजता हूँ, ठीक है। आर मैसेज भेजेगा, आर मैसेज भेजेगा किसके पास, R1 के पास, कि भैया मेरे को अब बाहर नेटवर्क पे जाना है। वो सिंपल सी पूछेगा कि क्या भेजेगा भाई, आर्क मैसेज में पूछेगा। अभी आर्क मैसेज को मैं आपको कंटेंट बताऊंगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। और यहाँ से इसको आर्क रिप्लाई मिलता है। आर्क क्या मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसी में ही ये कह तो दिया मैंने एक लाइन में कि आर्क रिप्लाई मिल जाएगा। अब इसके पीछे की स्टोरी सुन लेना। ये है कि ये होता क्या है, इसको ना मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ।
डायग्राम याद हो गया ना, हो तो दोबारा बनाए होते, छोटा सा बनाते। अब जो उसने देखो आर्प के लिए एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट की ना, उस प्रोसेस को होल्ड पे डाल दिया था ना भाई, इस प्रोसेस को होल्ड पे डाल दिया था ना इसने, देखो। अच्छा, उस प्रोसेस को होल्ड पे डाल दिया था ना, उसको डेस्टिनेशन मैक नहीं मिला था, तो डेस्टिनेशन मैक नहीं मिला था। डायग्राम ये था अपना H1 R1 R2 और H2, ठीक है। अब डेस्टिनेशन मैक नहीं था, मैक नहीं था तो मैक के लिए इसने क्या किया, आर्प रिक्वेस्ट की। अब उस आर्प रिक्वेस्ट में है क्या ये देखो आप। आर्प रिक्वेस्ट में कौन कौन सा कंटेंट आपका जाएगा, देखो उसमें जाएगा क्या क्या। एक तो सोर्स आईपी जाएगी, एक आपकी डेस्टिनेशन आईपी जाएगी, एक सोर्स मैक जाएगा, एक डेस्टिनेशन मैक जाएगा, और एक क्या जाएगा, ऑपकोड। ये आर्प मैसेज है, ठीक है। हुआ क्या, जो आईएसएमपी मैसेज जनरेट हुआ था ना, उसने किसको हैंड किया, आईपी प्रोटोकॉल को। आईपी प्रोटोकॉल ने अपना आईपी भी अटैच कर दिया। फिर उसने क्या किया, L2 पे गया। L2 पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, अरपा प्रोटोकॉल वर्क करता है। अरपा पे उसने क्या किया, सोर्स मैक लगा दिया अपना, ये H1 का, और डेस्टिनेशन मैक उसको अभी पता नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं है उसको। तो उसने क्या किया, इस प्रोसेस को, अरपा ने क्या किया, इस प्रोसेस को होल्ड पे डाल दिया, भाई अभी मैं इसको आगे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि विदाउट मैक तो यार आगे जाएगा ही नहीं, कंसिडरिंग होगी नहीं, ये फ्रेम बनेगा ही नहीं ना, फ्रेम ही तो आगे जाएगा, कंसिडर होगा नहीं है, तो ये तो अधूरा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि ये चलो रह गई तो आगे चला दो, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है, ये तो मैक डालना ही पड़ेगा आपको। तो इसने क्या किया, अरपा ने क्या किया, अरपा प्रोटोकॉल ने जो एक फ्रेम बना रहा था, इसने क्या किया, इस प्रोसेस को होल्ड पे डालो, एक काम करो, सबसे पहले मैक चाहिए, डेस्टिनेशन मैक चाहिए। तो इसने क्या किया, अरपा ने, एक आर्क प्रोटोकॉल होता है L2 पे ही, ये L2 पे ही वर्क करता है भी अरपा, ठीक है। आर्क प्रोटोकॉल को क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मुझे मैक चाहिए, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक चाहिए, आप ये लेके आओ। तो अरपा ने बोला ठीक है यार, मैं कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये हेडर है, मुझे खाली डिटेल चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या बोला, अरपा ने, ठीक है, उसको पता लग जाएगा ना कि सोर्स आईपी क्या है, सोर्स आईपी क्या है, 10.1 1.1, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 20.1 वाली, ठीक है। सोर्स मैक क्या है, H1 का मैक है। डेस्टिनेशन मैक अभी इसे पता नहीं है, पता नहीं है तो क्या जाता है, 0 0। इसका क्या मतलब है, डेस्टिनेशन मैक मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट डेस्टिनेशन मैक, अगर 0 0 जाता है तो उसे नहीं पता अभी, ठीक है। ऑपकोड कितना जाएगा, 1। 1 का क्या मतलब है, रिक्वेस्ट मैसेज है, ये क्या है, रिक्वेस्ट मैसेज है। और ये देखो, अब ये बात ध्यान रखना, जो ओएसआई प्लेयर है ना, उसको हमेशा ध्यान रखना, जो भी ओएसआई का स्टैंडर्ड है, कम्युनिकेशन ऐसी होगा जो ओएसआई का होता आया है। आर्प प्रोटोकॉल आया, आर्प किसको हैंडल करेगा, अरपा को, ठीक है, क्योंकि अरपा ही कहाँ लेके जाएगा, आपके लैन कार्ड या फिर फिजिकल जो केबलिंग होती है ना, वही अरपा ही लेके जाएगा, फ्रेम तो वही बनाएगा यार, अरपा ही बनाएगा, ठीक है, और कोई नहीं बनाएगा। तो ये ओएसआई का कॉन्सेप्ट डिटेल माइंड में होना चाहिए। अब अरपा ने क्या किया, अरपा का काम क्या होता है भाई, मैक मैक लगाना, ठीक है। तो दोबारा, मैक क्या है, H1 है, सोर्स मैक। डेस्टिनेशन मैक कितना है, डेस्टिनेशन मैक वो क्या डाल देगा, क्योंकि वो देखेगा 0 0 है, कुछ नहीं है, तो ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देगा, आरएफ मैसेज को हमेशा क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, आरएफ मैसेज को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मैक डाल देगा, उसे नहीं पता मैक क्या है, तो वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा आपकी बात, ये क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, जो भी ऊपर से आरएफ रिक्वेस्ट आ रहा है ना, और आगे अपना हेडर लगाएगा, सोर्स मैक कितना है, H1 है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। और ये जो मैसेज है, अरपा के पास आया कहाँ से, ये आया है आर्क प्रोटोकॉल से। आर्क प्रोटोकॉल का भी एक नंबर होता है, जैसे यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल नंबर होते हैं ना, यहाँ पे एक टाइप फील्ड होती है, ऐसे ही आर्क का होता है 0x0806। इससे पता लग जाएगा कि अरपा को जो ये मैसेज है ना, ये दिया किसने, ये दिया है आर्क ने, ठीक है, आर्क ने दिया है। अभी तक इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, फिर आगे की कहानी हो।
मुझे चैट कर दो, क्लियर है तो बता दो यार एक बार। अमित आप बताओ, आपकी क्वेरी थी स्पेशल ये? कृष्णा मेरे साइड से क्लियर है, कोई क्यूरी नहीं है अभी तक। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर है, ठीक है। ठीक है जी। तो आर रिक्वेस्ट डायग्राम क्या था? R1 है था, H1, R2 और H2, ऐसे ही था ना? हम्म। तो आर रिक्वेस्ट किसके पास पहुंच गई भाई? R1 के पास पहुंच गई। क्या आर रिक्वेस्ट में क्या था, एक बार और देख लो इधर। 10.1 डेस्टिनेशन में क्या थी? ओ ये आर रिक्वेस्ट है। फोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 20.1 है। एक बार और देख लो, आर रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है H1 से। ये क्यों हो रही है यार, ये पता है आपको? वो प्रोसेस होल्ड पे डला हुआ था ना, क्यों डला हुआ था? तो क्यों डिफॉल्ट गेटवे का मैक चाहिए था। आपने आपने ध्यान ही नहीं दिया एक चीज पे। यहाँ पे ये डेस्टिनेशन आईपी 20.1 आएगी क्यों? 20.1 का मैक थोड़ी चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे का मैक चाहिए। डिफॉल्ट गेटवे का मैक क्या है? डिफॉल्ट गेटवे की आईपी क्या है? 10.1 जो भी हो 100 डाल देना भाई। H1 पे तो आप डिफॉल्ट गेटवे डालोगे, अगर डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे नहीं डाला ना तो ये आगे जाएगा ही नहीं। ये आगे जाएगा नहीं, ये देख रहे हैं ना लैब में। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे नहीं डालोगे और आप पिंग करना चाहोगे इसको, तो आगे जाएगा नहीं, चाहे आप आईपी कनेक्टिविटी कोई सा प्रोटोकॉल चला लेना। डिफॉल्ट गेटवे जब तक नहीं डालोगे तो आगे कम्युनिकेशन नहीं होगा दोस्त। ठीक है। तो आर रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट हुई थी? डिफॉल्ट गेटवे का मैक के लिए। सोर्स आईपी क्या है? 10.1। डेस्टिनेशन क्या है? 10.100। डिफॉल्ट गेटवे की आईपी भाई ये। ठीक है। सोर्स में क्या है? H1 का। डेस्टिनेशन में क्या है मुझे नहीं पता, 00। ऑपकोड क्या है? वन रिक्वेस्ट मैसेज है। ये मैसेज किसके पास गया? अल्फा प्रोटोकॉल के पास। उसने क्या किया? सोर्स में क्या है? H1 है। डेस्टिनेशन में क्या है? ब्रॉडकास्ट है। ठीक है। आर पे से ब्रॉडकास्ट होता है ना आपका। ठीक है। और टाइप फिर ये दिया किसने? आर्प 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 ने दिया, तो 0x0806 इसकी फील्ड होगी। ओके। अब ये किसके, ये बन गया फ्रेम, और ये 01 की फॉर्म में किसके पास पहुंचा? R1 के पास पहुंच गया। ये कहाँ पहुंचा? R1 के पास। अब देखना R1 क्या करेगा इसका। R1 करेगा क्या इसका, ये देखो। R1 क्या करेगा? वही अपना 01 आया है। 01 आ गया उसके पास। तो क्या है? 01 आ गया इसके पास। तो वो फ्रेम्स में जाएंगे, क्योंकि भाई वहां तो उल्टा होता है। ठीक है। रिसीविंग साइड में पहले फ्रेम होंगे। फ्रेम में क्या है भाई? ब्रॉडकास्ट मैसेज है। ये डायग्राम था ना, R1 R2 और H1। ठीक है। ये क्या? ब्रॉडकास्ट है। R1 के लिए एक्सेप्ट कर लेगा भाई, एक्सेप्ट कर लो R1, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है सबके लिए। अगर मैं भी आपके व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ तो सबके पास चले जाता है मैसेज। ठीक है। और मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको रीड कर लेता हूँ। तो R1 ने क्या किया? इसको रीड करना चाहा कि ब्रॉडकास्ट है, ये मेरे लिए भी होगा। तो ये ओपन कर लिया। फिर देखेगा टाइप फील्ड। अच्छा ये किसके लिए भाई? आर्प के लिए, 0+0836 है। ठीक है। जो मैसेज आया है किसके लिए? आर्प के लिए। आर्प के लिए। तो इसने क्या किया? आर्प को ही मैसेज दे दिया भाई। आर्प को मैसेज दे दिया L2 पे ही। अब आर्प में देखेगा भाई वो कोड लग के आ रहा है, कितना लग के आ रहा है? 1। वो समझ जाएगा भाई 1 लग के आ रहा है तो रिक्वेस्ट मैसेज है, ये मैक के लिए पूछ रहा है मेरे से। ठीक है। एक रिक्वेस्ट मैसेज है। ठीक है। और किसके लिए है? 10.100 के लिए। R1 पे 10.100 कॉन्फ़िगर्ड है, तो समझ जाएगा 10.100 के लिए ये क्या पूछ रहा है? मैक पूछ रहा है। तो ये क्या करेगा? रिप्लाई करेगा।
ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। रिप्लाई में वही सोर्स आईपी क्या है भाई, 10.100, डेस्टिनेशन क्या है 10.1। सोर्स मैक क्या है, यहाँ पे पता होगा R1 का मैक सपोज करो R1 ही है, ठीक है। और डेस्टिनेशन मैक क्या है, आपकी बार इसको डेस्टिनेशन मैक पता है, ठीक है। आया कहाँ से भाई, ये H1 से आया, और इसको पता लग गया ना H1 से आया, तो ये ना अपनी एक आर्क टेबल है उसमें एंट्री भी ले लेता है कि H1 मैक है और उसके H1 मैक है, इस पे आईपी क्या डली हुई है 10.1.1, तो इसने अपनी आर्क टेबल भी एंट्री कर दी, अपडेट कर दी, ठीक है। और ऑपकोड कितना जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया आरएफ मैसेज का रिप्लाई मैसेज, ठीक है। तो इसमें आपको मिल गया ना मैक। अब आरएफ के पास वही आरएफ मैसेज अपना इनकैप्सुलेशन कर लिया, ये किसके पास जाएगा, अरपा प्रोटोकॉल के पास। अरपा क्या करेगा, मैक एड्रेस अटैच करेगा इसमें, तो वो देख लो वह कैसे अटैच करेगा। सोर्स आईपी क्या है, सोर्स मैक क्या है, ये 100 वाला है, इसका मैक लग गया R1 का। डेस्टिनेशन क्या है, H1 को जाएगा, ठीक है, चला गया, ठीक है। और ये किसके 0101 की फॉर्म में किसके पास चला जाएगा भाई, ये H1 के पास, ठीक है। H1 के पास मिल गया आर रिप्लाई, रिप्लाई मिल जाएगा ना अब तो, ठीक है। H1 को कोई मैसेज आया है, एक्सेप्ट कर लिया, किसको 0x086 पे रहेगा यहाँ पे 0x806, ठीक है। आर मैसेज को अब रिप्लाई, वो रिप्लाई मिल गया ना, ऑपको 2 देख लिया भाई, रिप्लाई आ गया, किसका आया 10.100 का, मैक किया भाई R1 मैक है, तो H1 ने क्या किया, अपनी आर्क टेबल में एंट्री ले ली। और जो आर्क, जो हमने अल्फा प्रोटोकॉल जो होल्ड पे डला हुआ था ना, होल्ड पे क्या डला हुआ था वो एक बार और देख लो। अब तो मैक मिल गया भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। H1 के पास डिफॉल्ट गेटवे का मैक आ गया, तो डायग्राम क्या था, ये डायग्राम था। अब तो इसके पास मैक आ गया, किसका R1 का भी मैक है और H1 का भी मैक है, ऐसे इसके पास में R1 का मैक और H1 का मैक हो, ओके। तो H1 ने क्या किया, आईसीएमपी प्रोटोकॉल अपना एक इक्वल रिक्वेस्ट जनरेट की, उसके बाद वो आईपी प्रोटोकॉल पे IPv4 अटैच कर दिया, देन क्या किया, सोर्स मैक लगाया H1, डेस्टिनेशन मैक क्या लगाया R1, डिफॉल्ट गेटवे का, क्यों, क्योंकि उसे अदर नेटवर्क में जाना है, ठीक है। और ये 01 की फॉर्म में किसके पास पहुंचा, R1 के पास, ठीक है। R1 के पास पहुंच गया ना, बस ठीक है फिर तो, ठीक है। फिर तो ये इसमें आईपी राउटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, 20.1 पे जाना है, 20.1 उसकी अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा, ठीक है। फिर बाद में आईपी राउटिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, ओके। तो ये था आपका आर्क, ऐसे से आर्क रिक्वेस्ट जाता है और ऐसे ही रिप्लाई मिलता है। ध्यान रखना, विदाउट आर्क, विदाउट मैक एड्रेस आपको कोई भी आपका मैसेज आगे फॉरवर्ड होगा नहीं। तो आर्क का प्रोटोकॉल बीच में क्या करता है, उस प्रोसेस को होल्ड पे डाल देता है, और जितने वो होल्ड पे डालता है आर्क के लिए, कि वो बोलता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई जाओ मैक लेके आओ, तो इतने एक पैकेट आपका ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से वो पैकेट ड्रॉप होते हैं स्टार्टिंग में, जनरली एक ही होता है, और इतने उसको आर्क से रिप्लाई मिल जाता है और आपके पिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो मुझे बता दो, हुआ है तो भी बता दो एक बार। क्लियर है, ठीक है भाई।